सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद क्या काम करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइएगा नंबर 8। किसी के बुक में चित्र पूरा दिया हुआ है क्या ढंग से? आधा अधूरा नहीं, पूरा चित्र ही कह रहा है। अच्छा ये देखते हैं। आकृति 12.26 में एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। बच्चा लोग गौर करना, एक रेसिंग ट्रैक है। अगर आप लोग बहाली वगैरह में जाइएगा, अभी तो क्लास 10 में है, 11-12 के बाद फोर्स वगैरह के बहाली में जाइएगा तो आप लोग को रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने के लिए मिलेगा। रेसिंग नहीं सुनते हो कि खोजता है 1600 मीटर आपका 10 मिनट में, चाहे 4.5 मिनट में, चाहे 5 मिनट में दौड़ने के लिए सुनता है। अगर कोई तैयारी वगैरह डिफेंस का करते हैं तो उसमें, तो इसी को बोलते हैं कि रेस। बच्चा लोग रेसिंग ट्रैक किस प्रकार का, देखिए रेसिंग ट्रैक बीच में इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा, राइट। ये हो गया, बीच में ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इसके एक सिरे पर अर्धवृत्ताकार, और देखिए यहां से लेकर के यहां तक एक सिरा पर अर्धवृत्ताकार, और फिर पुनः यहां से लेकर के दूसरा सिरे पर ये यहां और ये यहां। देखिए सबसे पहले रेसिंग ट्रैक कैसा है, ये बिल्कुल यहां से स्ट्रेट, यहां से अर्धवृत्ताकार यहां तक, फिर यहां से स्ट्रेट और फिर यहां से अर्धवृत्ताकार। क्वेश्चन में साफ क्या बोल रहा है सुनिएगा। आकृति 12.26 में एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। इसका ये सिरा बायां और इसका ये सिरा दायां, और दोनों कैसा है, अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार कहने का मतलब दोनों वृत्त कंप्लीट नहीं है, दोनों जो वृत्त है वो कैसा है, अर्धवृत्त। ठीक है, तो रेसिंग ट्रैक ये तो केवल इसका रास्ता हो गया। ये देखिए, ये पुनः, ये आपका पुनः, ठीक है सर, ये और ये, इधर आपका ये और इधर आपका ये। देखिए सर, यहां सब उगर कीजिएगा, चित्र हम बना रहे समझिएगा। आपके बुक में चित्र समझ में कम आएगा, यहां समझ में आ जाएगा। अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, क्लियर। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें अब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सर, इधर अर्धवृत्त, ठीक है, और सेम आपका इस साइड में अर्धवृत्त, दोनों साइड में आपका अर्धवृत्ताकार है। यह भी अर्धवृत्ताकार पथ है, यह भी अर्धवृत्ताकार, और बीच में आपका आयताकार वर्गाकार जो भी रहे, ठीक है, वो उस प्रकार का है। हेलो, अच्छा ठीक है। देखिए क्या बोलता है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है। समांतर रेखाखंड देखिए, गौर कीजिएगा, ये और ये दोनों समांतर ही है ना, समांतर में दूरी क्या, समान। दोनों की जो बीच की दूरी है आपका, दोनों की जो बीच की दूरी है आपका कितना मीटर, 60। तो यहां भी बीच की दूरी कितना, 60 मीटर। तो यहां भी बीच की दूरी 60 मीटर, तो यहां भी बीच की दूरी 60 मीटर, और यहां भी आपका बीच की दूरी 60 मीटर, और यहां भी बीच की दूरी कितना, 60 मीटर। क्या बोलता है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों की बीच की दूरी 60 मीटर है। ठीक है, अगर इधर 60 है तो
तो आपका इसके भी बीच की दूरी कितना होगा 60 मीटर, और इधर इसके भी बीच की दूरी कितना होगा 60 मीटर। राइट, कहता क्या 60 मीटर, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। प्रत्येक रेखाखंड कितना लंबा है बोलिए 106 मीटर लंबा। कहने का मतलब कह सकते हैं क्या, एक मिनट हो जाइएगा, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर तथा प्रत्येक रेखाखंड, ठीक है। यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। अच्छा, इसका क्या दिया गया, पथ का जो आपका चौड़ाई है, सॉरी, पथ का जो चौड़ाई है वो आपका 60 मीटर नहीं है, पथ की चौड़ाई कितना है 10 मीटर। और कौन सा 60 है सो आपको हम बता रहे हैं। ये भी आपका, ये पथ का चौड़ाई ना है जी, पथ का चौड़ाई कितना है बोलिए 10 मीटर। पथ का चौड़ाई आपका 10 मीटर है। राइट, 10 मीटर। और क्या बोला, समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर। कहां से चमक रहा है बोर्ड पर रे? कौन विद्यार्थी घड़ी पहन के धूप में बैठे ले? किसका? खोलो उसको, बार बार बोर्ड पे आ रहा है। चलिए चित्र बनाइए आप लोग सर जल्दी से। चित्र बन गया? चलिए सुनिएगा, आइए चित्र अगर बना लिए हो थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। क्या कहता है, दाएं और बाएं सिरे पर, यहां भी और यहां भी, दोनों जगह पर अर्धवृत्ताकार है। राइट, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी क्या मीटर 60 मीटर। मतलब सर गौर करेंगे, अलग मार्कर का यूज करते हैं, ज्यादा इधर क्लियर हो जाएगा। देखिए, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड, मतलब यहां से लेकर के यहां के जो बीच की दूरी है, टोटल आपका कितना मीटर 60 मीटर। और इधर का भी जो बीच का दूरी है आपका, वो टोटल कितना मीटर 60 मीटर। लेकिन पथ का चौड़ाई कितना मीटर 10 मीटर। ठीक है, क्या कहता सुनिए, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। प्रत्येक रेखाखंड कितना लंबा 106। मतलब सर यहां से लेकर के और यहां का दूरी जो आपका है वो 100 कितना मीटर 6, 106 वो भी लंबा आपका है, और 106 मीटर आपका ये भी लंबा है। राइट, समझिएगा, 106 मीटर ये भी लंबा है, 106 मीटर ये भी, इसके बीच की दूरी 60, ये 10 और ये कितना 10। पहला क्या बोलता है तो ज्ञात कीजिए। पहला, पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश, सुनना क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बोला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है सुनिएगा, क्या निकालना है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर चलने में, एक पूरा चक्कर लगाने में, चलने की जगह पर है लगाने, एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। राइट, सारे विद्यार्थी लोग फोकस करेंगे। एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर वाट। देखिए थोड़ा सा माइंड एप्लीकेशन कीजिएगा बच्चा लोग। सबसे पहले फोकस करो, कौन किनारा आंतरिक। बाबू देख, दो तरह का किनारा, ये बाह्य किनारा और ये आंतरिक किनारा। आपको चलना कहां है आंतरिक किनारों, आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में। बताइए, अगर आंतरिक किनारों के अनुदिश चलिएगा तो नेमिंग कर देते हैं हम, सुनिएगा। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, यहां पर नाम देते हैं सी, यहां नाम देते हैं डी, यहां नाम देते हैं ई, और इस जगह पर नाम देते हैं एफ। बताइए, आंतरिक पथ पर चलना अगर है, आंतरिक किनारों पर चलना है एक पूरा चक्कर, बच्ची देखे इधर, तो कहां से कहां मार देंगे, कल पर फेंका जाएगा बाहर। कहां कहां से चलेंगे, ए से पहले कहां बी,
बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए। इतना ही ना चलेंगे। अब बताओ, ए से बी चलिएगा तो ए से बी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और बता दो ए से लेकर के बी तक का जो बीच का दूरी आपका है कितना है, 106। सुनिए सर, आप ए से बी चलिएगा तो आप 106 चलिएगा, राइट। इसके बाद बी से आप टर्न लीजिएगा, और टर्न लेने के बाद कहां पहुंचिएगा, डी पर। सर ये पूरा वृत्त होता था, राइट। अगर वृत्त के साइड साइड के बाउंड्री पर चलते थे तो उसको बोलते थे वृत्त की परिधि। लेकिन देखो तो ये जो आकार दिख रहा है, क्या ये आकार कुछ इस प्रकार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा है आकार। अगर ये इस प्रकार का दिख रहा है तो ये वृत्ताकार है कि अर्धवृत्ताकार? अर्धवृत्ताकार। तो सुनिए, सबसे पहले चलेंगे कौन, ए बी, फिर चलेंगे अर्धवृत्ताकार बी सी डी, बी सी डी का परिधि, अरे बी सी डी का परिधि, फिर चलेंगे डी से ई, ई 106 इस अर्धवृत्त की परिधि, फिर 106 और फिर अर्धवृत्त की परिधि। यही ना चलेंगे? अरे यही ना चलेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? अगर दूरी कहेगा, पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कहेगा, तो क्या काम करेंगे बोलिए? सबसे पहले आप क्या लिखिएगा बोलिए? क्या लिखिएगा सबसे पहले? ए बी, क्या का चिन्ह प्लस। अर्धवृत्त का नाम बताइए आप कौन सा है? बी सी डी। यहां पर लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बी सी डी, बी सी डी की क्या बोलिए? परिधि, राइट। क्या का चिन्ह सर? प्लस का। नेक्स्ट कौन लिखिएगा बोलिए? डीई, प्लस डीई, और क्या का चिन्ह? प्लस। फिर कौन सा अर्धवृत्त? ई एफ ए, ई एफ ए, ई एफ ए आपका कौन वृत्त है? तो ई एफ ए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की क्या? परिधि। हो जाएगा सर? बता दें आप, ए बी का वैल्यू 106 मीटर, अर्धवृत्त की परिधि 1/2 इंटू 2 पाई आर, 1/2 इंटू 2 पाई आर। क्या चीज चिन्ह? प्लस। डीई का वैल्यू 106 मीटर प्लस 1/2 इंटू 2 पाई आर। एनी प्रॉब्लम सर? ये से ये गया, ये से ये गया, क्या बच जाएगा बोलिए? 106 मीटर, पाई का मान 22/7 गुने आर। ये प्रॉब्लम आप लोग के लिए क्रिएट कर देगा। आर मतलब वृत्त की त्रिज्या। ये बताओ, यहां से यहां टोटल वृत्त का क्या है बोलो? व्यास। वृत्त का व्यास कितना? 60। व्यास का आधा क्या? परिधि। अगर इसको आधा लेंगे तो 60 है तो कितना बचेगा? 30। मतलब त्रिज्या कितना मीटर? 30 मीटर। 22/7 और गुने 30 मीटर प्लस 106 मीटर प्लस 22/7 और गुने 30 मीटर। एनी प्रॉब्लम सर? 106 और 106 200, अरे 212। 22/7 गुने 30 एगो और 22/7 गुने 30 का एगो? 2 गो। तो 2 गुने 22/7 और गुने कितना मीटर? 30 मीटर। सर कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो कितना हो जाएगा? 212 मीटर प्लस 22 दिया 66, 66 मतलब 30 में करेंगे 22 से तो 660 हो जाएगा, और 660 में करेंगे 2 से 1200 और 1320, 1320 और बटे 7 मीटर। 7 से 7 इकाई 7, 62 हो जाएगा। 7 × 56, 7 × 56 60, 7 × 56 40, 7 × 5 35 50, 7 × 7 49। क्या हो जाएगा बोलिए सर? 212 मीटर और प्लस 188.57 मीटर। ठीक है, 212।
8 और 2 10, 8 1 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 400.57 मीटर यही हो जाएगा आंतरिक पथ में तय की गई दूरी। क्या दे रहा है सर? है एलसीएम लेकर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है तो कर लेना, हम कट कर दिए हैं। ठीक है, अगर एलसीएम लेकर के बटा में दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको कट कर दिए हैं। आया समझ में? चलिए जल्दी कीजिए फैसला। पाई आर प्लस 2 आर राइट। देखिए एक विद्यार्थी क्वेश्चन क्या पूछा, सुनिए। एक विद्यार्थी क्वेश्चन पूछा, सर आप अर्धवृत्त के फार्मूला लिखवाए थे पाई आर प्लस 2 आर, और महाराज आप यहां लगाए हैं 1/2 गुने 2 पाई आर। कंडीशन को एनालाइज कीजिए। मेरे पास पहले ये वृत्त होता था, जब हम इसको बीच में काट के अर्धवृत्त बनाते थे तो ये वाला पार्ट मेरा मिट जाता था, राइट, और सिंपल बचता था ये पार्ट। अगर सिंपल ये पार्ट बचता था तो ये हुआ वृत्त का केंद्र। तो यहां से यहां तक के दूरी को हम लोग बोलते थे पाई आर, और ये होता था वृत्त की त्रिज्या आर, और नीचे होता था वृत्त की त्रिज्या आर। यस या नो? तब होता था पाई आर प्लस आर प्लस आर, पाई आर प्लस 2 आर। क्वेश्चन देखिए आप, क्या जब ये आंतरिक किनारों पर ये बंदा चल रहा है आंतरिक पथ पर, तो सिंपल सिर्फ इस पर चल रहा है या वो इस पर भी आ रहा है? सिंपल चल रहा है बीसी डी पर, मतलब सिंपल वो यहां से यहां चल रहा है, वो इस पर चलने की कोशिश कर नहीं रहा। अगर सिंपल इस पर चल रहा है तो सिर्फ क्या लेंगे? पाई आर। वही ना बचता है सर, 1/2 गुने 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, सिंपल क्या बचा? पाई आर। क्लियर? क्लियर हुआ? हम ये क्या कहते हैं, अर्धवृत्त की हम परिधि लिखवाए हैं पाई आर प्लस 2 आर, लेकिन इसमें सिर्फ पाई आर क्यों यूज किए? समझ में आ गया? क्योंकि इसमें ये जो त्रिज्या पर चलने वाला पथ, क्योंकि देखिए इस पथ पर चलेगा तो कैसे, वो यहां से यहां और यहां से डायरेक्टली वो चलेगा यहां, और पुनः यहां, और फिर यहां से डायरेक्टली यहां। न तो वो इस पथ पर जाएगा और न तो इस पथ पर जाएगा। अगर इस पथ पर नहीं जाएगा तो यहां से 2 आर क्या हो गया? नहीं लेंगे, क्योंकि परिधि होता है साइड साइड की बाउंड्री। क्लियर? कोई दिक्कत? पिन डाउन कीजिए फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। चलें चलें जी। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइएगा आप लोग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, तो और मजा आएगा। इन नंबर कहना था पहला। आइए, इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ नहीं था सर, सिंपल बोला था कि इसके आंतरिक पथ था ए बी, बी सी डी, डी ई, सी एफ ए, इसका क्षेत्रफल निकालना था। आइए, देखिए नाम कहां तक दिए थे? एफ तक ना? चलिए, जी एच लिखेंगे आप लोग, नहीं अभी, पहले समझेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिएगा। आई जे के एल। ठीक है भाई साहब, इसका पथ कौन सा ये देखना। हम चाह रहे हैं कि सारा बच्चा इसको समझे। राइट? एक पथ ये है,
एक पथ ये, ठीक। थोड़ा फोकस करोगे, अलग अलग करने का रीजन है, अलग अलग कलर से, ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला, बोलिए। दूसरा बोलता है क्या, पथ का क्षेत्रफल। थोड़ा फोकस करना, जब क्वेश्चन में बोला पथ का क्षेत्रफल तो आप सबका नाम देखिएगा, नाम रेड वाला नहीं दिख रहा है, क्या ब्लैक कर दें, ए बी सी डी ई एफ, ये तो दिख रहा होगा साइड साइड में। गौर कीजिएगा, कौन कौन सा पथ है पहले ये समझो। यहां देखो रे, समझेगा पहले कौन कौन सा पथ है। ए बी एच जी, ये पथ कैसा, आयताकार की वर्गाकार, आयताकार, क्योंकि इसकी लंबाई 106 और चौड़ाई 10। तो बताओ सबसे पहला पथ में तुम क्या लिखोगे, सबसे पहला पथ में क्या लिखोगे, आयताकार क्षेत्र ए बी एच जी का क्षेत्रफल लिखेंगे हम। अरे लिखेंगे, ध्यान से समझना। पहला आयताकार क्षेत्र, आयताकार क्षेत्र नाम बताना, ए बी एच जी, आयताकार क्षेत्र ए बी एच जी, ए बी एच जी का क्या क्षेत्रफल, क्या चीज का चिन्ह, प्लस का, राइट। चलिए इसका डन हुआ। क्षेत्र कौन कौन है, 1 2 3 4, 4 क्षेत्र है, एक का डन हुआ, इसका डन कीजिए। क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, नाम बोलिए, डी ई के जे, मतलब अरे बच्ची आयताकार क्षेत्र, आयताकार क्षेत्र डीई के जे, डीई के जे, ओ सॉरी, आयताकार क्षेत्र डीई के जे का क्या क्षेत्रफल। ये एरिया डन हुआ, ये भी एरिया डन हुआ, राइट। चिन्ह क्या चीज का, प्लस का। थोड़ा फोकस कीजिएगा, हर चीज के लिए फोकस कीजिएगा। बहुत माइन्यूट लेवल पर, बहुत निचले स्तर पर जाकर के इसमें काम करना होगा, समझिएगा सारे बच्चे, एकदम बी फोकस बोर्ड के ऊपर। इसमें आपको 2 वृत्त दिख रहा है, एक आपको दो अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त आपको दिख रहा है ये वाला, राइट, और एक अर्धवृत्त आपको दिख रहा है ये वाला। यस या नो, कितना अर्धवृत्त, 2। पहले अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त का व्यास कितना, 60, लेकिन अगर बड़े अर्धवृत्त का व्यास देखे तो 60 से ऊपर 10 और 60 से नीचे 10, मतलब छोटे अर्धवृत्त का व्यास 60 मीटर और बड़े अर्धवृत्त का व्यास 80 मीटर। अरे है कि नहीं। तो छोटे अर्धवृत्त का व्यास मतलब छोटे डायमीटर का वैल्यू कितना मीटर, बोलिए, 60 मीटर। तो अगर डायमीटर छोटा है, व्यास छोटा है, तो इसे त्रिज्या छोटा निकलेगा कि बड़ा, छोटा, मतलब आपका छोटा त्रिज्या आर का वैल्यू 30 मीटर। यस या नो, अरे यस या नो। अब बताओ, अगर हम बड़े व्यास का यानी बड़े डी का चर्चा करेंगे तो बड़े डी का चर्चा 60, 10 70 और 10 80, बड़े डी का चर्चा करेंगे तो 80 मीटर, तो बड़े त्रिज्या जो होगा आपका 40 मीटर। एनी प्रॉब्लम? सर हमको केवल चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि दौड़ने वाला रास्ता यही है, राइट। अगर छायांकित चाहिए तो ऐसा काम करें कि पूरे में से अछायांकित को माइनस कर देते हैं। बताओ पूरा कौन है, यहां से लेकर के यहां तक ये आपका हो गया पूरा, राइट।
ये पूरा, अब देखिए यहां से यहां तक और ये इस प्रकार से चलेगा, ये वृत्त बना रहा है कि अर्धवृत्त? बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और में से अगर ये छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दे, क्या छायांकित भाग का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे हाँ या ना? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ऐसा काम कर दें, यहां पर लिखते हैं कौन सा अर्धवृत्त, बोलिए, बड़े बड़े अर्धवृत्त का क्या क्षेत्रफल और माइनस माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्या क्षेत्रफल। समझ में आया सर? अगर यहां पर बड़े अर्धवृत्त और माइनस छोटे अर्धवृत्त हुआ तो सेम अप्रोच यहां भी अप्लाई होगा, बड़े अर्धवृत्त और माइनस छोटे अर्धवृत्त, छायांकित निकल जाएगा। मतलब ऐसा अगर ये वाला एक है तो ऐसा सेम ये भी है, क्योंकि इसका भी त्रिज्या यहां से यहां कितना 60, छोटे का व्यास 60 तो छोटे का त्रिज्या 30, छोटे का त्रिज्या 30 और बड़े का त्रिज्या, छोटे का बड़े का व्यास 60 10 70 10 80 तो बड़े की त्रिज्या 40, तो बड़े की त्रिज्या कितना 40। तो ऐसा ऐसा एक भाग है या ऐसा ऐसा दो भाग है? एनी प्रॉब्लम सर? सर आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यहां भी लंबाई गुने चौड़ाई। कोई बच्चा कहेगा आए सर अगर इसको ले लिए थे, इसमें अगर 2 से गुना कर देते काम नहीं हो जाता? हो जाता, हो जाता, क्योंकि ये और ये दोनों समान है। अगर एक को निकालते 2 को गुना करते हो दुगुना हो जाता, राइट। और प्लस सर 2 का 2, बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुने पाई आर का बड़ा कि छोटा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 1/2 गुने पाई आर का स्मॉल आर स्क्वायर होगा सर। आप लोग खुद बताइए, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 106 चौड़ाई 10, मतलब 106 मीटर और गुने 10 मीटर, प्लस इसका भी 106 मीटर और गुने 10 मीटर हो गया सर। आइए 1/2 1/2 पहले सुनना, प्लस 2 का 2 1/2 1/2 1/2 कॉमन कर ले क्या? अरे होगा पाई पाई, पाई भी क्या कर ले कॉमन, क्या बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 2 से 2 गया। आइए सर 106 में करेंगे 10 से, 10 कितना मीटर 60 मीटर, इसको भी करेंगे सर 10 60 मीटर, प्लस पाई का मान सर 22/7, छोटका बड़का त्रिज्या माइनस छोटका त्रिज्या, बड़का त्रिज्या 40 मीटर का क्या स्क्वायर और माइनस 30 मीटर का क्या होल स्क्वायर। सर क्या हो जाएगा 1060 कितना हो जाएगा 2120 होगा, 2120 इतना क्या मीटर, क्या जगह चिन्ह प्लस का मीटर स्क्वायर, अच्छा सॉरी ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, ये भी मीटर का स्क्वायर। आइए सर 22 बटे कितना 7 और गुने 40 का स्क्वायर 1600 मीटर स्क्वायर और माइनस 30 का स्क्वायर 900 मीटर का स्क्वायर। आइए सर ये हो जाएगा 2120 मीटर का स्क्वायर प्लस 22/7 गुने 1600 में से 900 गया कितना 700 मीटर का स्क्वायर। 7 से कितना मर्तबे 100 मर्तबे, 100 में करेंगे 22 के कितना आ जाएगा 2200, मतलब 2120 मीटर का स्क्वायर और प्लस 2200 मीटर का स्क्वायर, ठीक है 22 और इतना हो जाएगा कितना 4320 मीटर का स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया क्या सर? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए जल्दी से पिन डाउन कीजिए फ्रैक्शन, चले आइए। नो सर मत करो यार, चित्रपा तो बनल होगा, हमको चित्र बना दो। ऐसे हम बताते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां और क्वेश्चन नंबर 10वां, लेकिन 9 10 थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग होगा और उतना समय हम लोग के पास है नहीं, तो ऐसा करेंगे कुछ जो क्वेश्चन कुछ शॉर्ट है उसको हम बता लेंगे। तो पहले हम बता देते हैं कौन सा 11। चलिए जो लोग लिख चुके हैं मेरे साथ फिगर बनाते चलिएगा, जो लोग लिख चुके हैं सो।
बाबू कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। बस डिजाइन टाइप दिखना चाहिए। सर अब आप लोग बंद करें, ठीक है? अब आप लोग फोकस करें यहाँ पर। आप लोग को डिजाइन बनाते बनाते हम डन कर दिए, ठीक है? अब आप लोग अपना देखिए और हमारे वाले से मैच कीजिए, ठीक है? कि सर इतना जल्दी बना दिया, हम लोग से बना कि अगर नहीं बना इसका मतलब अभी कम लेवल कमजोर है। आइए कोशिश करते हैं चित्र बनाने का, ए बी सी और डी। बच्चे लोग फोकस करेंगे, यहां आइए, समझेंगे सारे विद्यार्थी। ये डिजाइन का है, ठीक है? और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 11। फोकस करेंगे सारे विद्यार्थी लोग। देखिए गौर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? सो 9-10 थोड़ा सा लेंदी रहने के कारण उसको हम अगली क्लास के लिए पोस्टपोन किए हैं, ठीक है? सुनिए, एक वर्गाकार रुमाल पर, रुमाल कैसा है? वर्गाकार। अरे बाबू देखिए, एक वर्गाकार, वर्गाकार मतलब इसका चारों भुजा क्या है? बराबर। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। सर दिया गया है, क्या कहता है? सुनिए, दिया गया है क्या? वृत्ताकार डिजाइन, वृत्ताकार डिजाइन की संख्या बराबर 9। गौर करना, यहां देखना, मजा आ जाएगा। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वृत्ताकार रुमाल के प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या कितनी? 7। यहां सब देखो विद्यार्थी लोग, बताओ ये वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, यहां फोकस करना, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या। सब कोई देखोगे यहां, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या।
अगर ये वाला यहां से लेकर के अगर यहां तक, अगर ये आपका 7 सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर, अगर सुनिए अगर यहां से ही 7 है तो फिर ये केंद्र से इस परिधि तक के यहां से यहां तक की त्रिज्या कितना होगा 7। ये पहला वृत्त के लिए, यानी वृत्त का व्यास 14। आइए फिर इसमें अगर यहां से बीच से लीजिएगा तो ये केंद्र और यहां से ये जाएगा, मतलब यहां से यहां का फिर त्रिज्या कितना 7 और यहां से यहां का फिर त्रिज्या कितना बोलिए, अरे यहां से यहां का त्रिज्या 7, फिर यहां से यहां का फिर त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर और यहां से यहां का फिर त्रिज्या कितना बोलिए 7 सेंटीमीटर। टोटल कितना हुआ 7 14 7 21 7 28 7 5 35 7 6 42। सर साफ बात, वर्ग की एक भुजा कितना है 42। अगर ये 42 तो ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42, मतलब दिया क्या, वृत्ताकार डिजाइन की संख्या 9 और वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या, वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर। अगर वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो ये एक व्यास और एक व्यास, कई व्यास 3 व्यास। अगर त्रिज्या 7 तो व्यास 14 और ऐसा कई व्यास है, क्योंकि एक लाइन में कई वृत्त 3 तो 14 तिहाई 42। मतलब बताइए सर किसकी भुजा, वर्ग की जो आपका भुजा हो गया वो कितना 42 सेंटीमीटर। क्या पूछता है क्वेश्चन में, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, रुमाल के शेष भाग का। सर आपसे पूछा क्या, रुमाल के शेष भाग का क्या क्षेत्रफल बराबर वाट। सर कहां से चलेंगे प्रश्न से, थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा। रुमाल का शेष भाग पहले बताओ, रुमाल किसके अंदर है, वर्ग के अंदर। तो बताओ सबसे पहले तुम किसका क्षेत्रफल लोगे, वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे क्या, और वर्ग के क्षेत्रफल में से कई डिजाइन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजाइन के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे माइनस, तो किसका क्षेत्रफल बच जाएगा, शेष भाग का। शेष भाग का तो लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे बोलिए, रुमाल के शेष भाग का क्या बराबर क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या चीज का चिन्ह माइनस का। पहले बताइए पहले कितने डिजाइन का, एक, पहले एक डिजाइन का क्या क्षेत्रफल, और ऐसा कितना डिजाइन 9, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 9। डिजाइन कैसा है वृत्ताकार, और जब पूरा एरिया ले रहे हैं मतलब क्षेत्रफल लेंगे, अरे लेंगे। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा, गुड, भुजा का स्क्वायर, क्या देगा चिन्ह माइनस 9 × 9। डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन कैसा है वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अरे बोलो पाई आर स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर, भुजा कितना 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 9 का 9 पाई के मान, और आर का स्क्वायर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का क्या होल स्क्वायर। सर 42 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर और माइनस 9 × 22/7 और गुने 7 सेंटीमीटर और गुने 7, 7 से 7 गया, क्या बच जाएगा सर बोलिए, 42 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस इधर क्या बच गया बोलिए, 9 × 22 × 7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके इससे गुना करके माइनस कीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्या ये हम गुना करके लिखे, अब लिख लोगे ना, एक मिनट सुन जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये पोर्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आ गया, कुछ नहीं, डिजाइन के क्षेत्रफल, डिजाइन है कहां, वर्ग के अंदर, तो पहले पूरा वर्ग का क्षेत्रफल ले लिए, और एक डिजाइन कैसा है वृत्ताकार, और वैसा कई डिजाइन 9, तो -9 डिजाइन का क्या क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल के अलावा जो पोर्शन बच गया रुमाल का शेष भाग हो गया। बात समझ में आया सर, किन्हीं को कोई परेशानी कोई दिक्कत, चलिए सर जल्दी से इसको पेन डाउन कर लीजिए। ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा ना,
कि फिर कहिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं आधे में सर। चलिए सर, फटाक सा इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, बनता है तो ठीक है और नहीं तो फिर हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे एक दो क्लास और लेकर कंप्लीट कर लिया जाए। पकड़ो बाबू। चलिए सर, अटेंडेंस आप लोग बोलेंगे। हो गया सर? गुना किया आप लोग? देखो कॉपी किताब मोड़ के बैठ गया। गुना किया? क्या आया? क्या आया? उसका 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना गया? 1700। सर देखिए 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या गया है तो आ गया 1764 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। क्या जगह चिन्ह माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1300 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। घटाइए कितना रहा है? 300। तो ये आपका हो गया 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये किसका हो गया बोलिए? रुमाल के शेष भाग। नीचे लिख लीजिए अतः नीचे लिख लीजिएगा अतः रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। हो गया? चलिए, लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।